चौधरी अनवर साहब, क्या जरूरत पड़ी कि इस वजह से इतना एहतजाज करना पड़ा आपको और उसके बाद ये सब कुछ हुआ, आपके किसान गिरफ्तार भी हो गए, लोगों का भी नुकसान, अवाम भी परेशान, आप भी परेशान। कोई बातचीत से नहीं मामला हल होता? गुजारिश ये है कि हुकूमत ने हमसे 1400 रुपए मन 40 किलो गंदम खरीदी और जिसने गंदम घर रखी गन पॉइंट पे गंदम उठा ली। हमारा पहला मुतालबा जो हुकूमत के हक में है कि अब 1400 रुपए मन गंदम के हिसाब से 1650 रुपए आला म्यारी आटा दे पब्लिक को। अब 2400 रुपए गंदम का रेट कर दिया। हमारा 1000 रुपया कौन खा गया? हमारा दूसरा कि गन्ने का रेट हमें 190 रुपया दिया, इससे चीनी 60 रुपए किलो बनती है, इन्होंने 70 रुपए का ऐलान किया। आज चीनी 110 रुपए मिल रही है। अब 70 रुपए के हिसाब से इस मुल्क की आवाम को चीनी दे। हुकूमत सिंध ने गंदम का रेट की खरीदारी जो अगले साल करनी है उसका 2000 रुपए रेट ऐलान किया और हुकूमत पंजाब ने 1600। एक मुल्क क्या खाद सस्ती है? क्या पंजाब में बिजली सस्ती है? क्या पंजाब में पेस्टिसाइड सस्ती है? कि गंदम सस्ती तैयार हो जाएगी? हमें भी 2000 रुपए का रेट दिया जाए। ठीक, अच्छा, नहीं आपने कहीं बातचीत नहीं की, किसी से डिमांड रखी कि ये आपको फिर सड़कों पर आना पड़ा, इस तरह ट्रैफिक जाम करनी पड़ी? बात से भी तो मामला हल हो सकता है। गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाई तो गई है, चले आप जितनी कह रहे हैं 2089 1600 की गई है, कुछ हो सकता है हुकूमत आपकी बात सुन ले, चले 1700 पर बात आ जाए। ये गवर्नमेंट की मेहरबानी है। सड़कों पे आने के बाद भी अगर बात सुन ले तो ये मेहरबानी है। सड़कों से पहले बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है हुकूमत। अभी कोई राबता नहीं हुआ आपसे, कोई बातचीत नहीं हो रही? 120 दिन का धरना दिया कि हमें 2 दिन का धरना दिया। जो हमारे साथ सलूक हुआ पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसानों के साथ ऐसा सलूक। अच्छा चौधरी साहब, क्या आज भी आपने जब आपने रोड ब्लॉक किया और उसके बाद जिस तरह पुलिस ने शेलिंग की कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लाठी चार्ज किया, आपके लोगों को हिरासत में लिया, गुज़श्ता रात लोगों को घरों से उठाया गया, छापे मारे गए, और जब ये सारा हो गया लोगों को भी परेशानी हुई, आपको भी हुई, और उसके बाद पता चला कि राजा बिशारत साहब ने को आपसे मुज़ाकरात भी, जो सीनियर वजीर है, ये हुकूमत पहले सब कुछ क्यों नहीं करती? क्यों ये सारा एक क्राइसिस क्रिएट करके किसान इतने जो 70% जो बैकबोन है उसकी आवाज क्यों नहीं सुनी जाती? संतों के लिए तो कल 50% जो सेम यूनिट से ज्यादा अगर वो करेंगे तो मिलेगी बिजली। ट्यूबवेल के लिए बिजली तो भारत में फ्री है, हमें क्यों नहीं देती? काम खादों में सब्सिडी उनको दी जाती है, फर्टिलाइजर में, पेस्टिसाइड्स में। और जिस तरह आपने बताया बड़ा खूबसूरत है कि किसान से 1400 रुपए लेके 2400 रुपए अब वो गंदम जो होल्डर ने करके और आटा 250 में बेच रहे हैं। इस तरह आपने गन्ना 190 में लेकर 70 रुपए की चीनी जो पड़ती थी वो 110 तो मिडल मैन खा जाता है। किसानों की मजबूत मुनज़्ज़म आवाज क्यों नहीं होती? क्यों नहीं इनके बारे में असेंबलियों, पार्लियामेंट और टॉक शो भी शायद हम ही बात है जो आपकी बात कर रहे हैं वो करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये आधा सवाल का जवाब तो हुकूमत से बनता है कि ये बात क्यों नहीं सुनती, ये एहतजाज से पहले बात क्यों नहीं सुनती। जो आधा सवाल मेरे मुतल्लिक है वो ये है कि किसान कम अज कम एहतजाज के लिए सड़क पे आता है, क्या कोई बाकी तबका भी आता है? क्या आज चीनी 110 रुपए खरीद रहा है, कोई एहतजाज कर रहा है? आज आटा 80 रुपए किलो खरीद रहे हो, कोई एहतजाज कर रहा है? घी खरीद रहे हो, कोई एहतजाज कर रहा है? फिर भी किसान चौधरी किसानों को लेके ठोकर पे सड़क पे बैठ के गंदे भी खाए और हमने क्या वो वाटर भी नहीं लाया गया, हम पे आंसू गए, शेयरिंग की गई। अच्छा, एक चौधरी अनवर साहब, आप पिछले मैं तो 10-12 साल से देख रहा हूँ, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। नेशनल असम्बली देख लें या पंजाब असम्बली देख लें,
सिर्फ 5% ऐसे नुमाइंदे हैं जिनका ताल्लुक इंडस्ट्री से है और उनके लिए बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पैकेजेस अनाउंस किए जाते हैं। 95% का ताल्लुक देहातों से है और वो ज़राअत से मुंसलिक हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ज़राअत के हवाले से कोई आवाज़ उठाते ही नहीं है। गुजारिश ये है कि जो पंजाब असेंबली में बैठे हैं, जो नेशनल असेंबली में बैठे हैं, वो 3 जमातों के बंदे हैं, नून लीग, पीपल पार्टी और पीटीआई। तीनों जमातों के बंदे शुगर मिलों के मालिक हैं, फ्लोर मिलों के मालिक हैं। वो किसानों गरीबों की आवाज क्यों उठाए? वो शुगर में भी पैसे कमाते हैं। जहांगीर तरीन पाकिस्तान की 20% शुगर का मालिक है। वो क्यों बोले? नून लीग के महंगाई चीनी के खिलाफ क्यों बोले? चीनी की शुगर मिले नून लीग के में भी लगाई है। और पीपल पार्टी सिंध में 26 शुगर मिले हैं, 19 शुगर मिलों का मालिक सिर्फ आगे जरदारी है। वो क्यों बोले? गन्ने का रेट सिंध में 202 रुपए किया। इनको शर्म नहीं आती कि चीनी 110 रुपए दे रही है? 202 है, 60 रुपए चीनी का रेट बनता है, 60 रुपए चीनी। यही हम बात कराने आए हैं। अच्छा, आपका धरने का क्या होगा? अब खत्म कर दिया गया धरना, आगे अभी एहतजाज आपका जारी है क्या? इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे आपके? इन हालात में धरना जारी रह सकता है? अच्छा, तो हमारे साथ हुआ क्या धरना रह सकता है? लेकिन आपने कहा क्या मुज़ाकरात हुए, उन मुज़ाकरात का क्या बना? क्या आजा मुशारक ने आपको लॉलीपॉप दिया है, उसका क्या उन्होंने लॉलीपॉप दिया है? अब दोबारा जो आपको लॉलीपॉप से हम नहीं माने। हमारे 2 ग्रंथर बने हैं जो हमारे मुतालबात परसों से हमारे मुज़ाकरात वज़ीर आलम और वफाकी हुकूमत से शुरू करवाएंगे। अगर हमारे 30 मुतालबात पूरे नहीं हुए, अच्छा, तो हमें वीजा नहीं लेना पड़ेगा, फिर हम इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे। चले, ये तो अच्छी बात है। चले, अभी मुज़ाकरात की तरफ तो मामला जा रहा है, उम्मीद करते हैं हल हो जाए। आपने जहांगीर तरीन की बात की, जब वो करता धरता थे ज़राअत के, तो 250 अरब रुपए के एक प्लान का भी ऐलान हुआ था कि किस तरह हम अपनी ज़राअत को बेहतर करना है। हम तो हर चीज तेल बाहर से खाने पीने का इंपोर्ट कर रहे हैं। कोई 350 अरब, 350 अरब, चले जी 350 अरब। नून लीग में 247 अरब शहबाज शरीफ साहब ने किसान पैकेज दिया, तो अरबों रुपए जाते किधर है? और 50 अरब का भी कहा जा रहा है, खाद पे सब्सिडी दे रहे हैं। हमारा भी किसानों से ताल्लुक है, हमें आज तक नहीं देखा 1 रुपया भी गाँव में आओ किसी किसान को मिला। बीज पर सब्सिडी दे रहे हैं। हमें 350 अरब में से 350 भी किसी किसान को नहीं मिले। अगर किसी को मिले हैं तो गवर्नमेंट बता दे। अच्छा, वो उसका भी हमें पता चले, है। उम्मीद ये है, पूछे ये कौन पैसे खा जाता है? ये पॉलिसी बनाने वाले पैसे खाते हैं। ये लोग जो रंग करे ना, दीवार पे रंग करने वाले डब्बे मिलते हैं। सही। बहरहाल हुकूमत ने तो ये कहा है कि इस दफा लाए हैं कि किसानों को वक्त पर पेमेंट भी हो जाए, खासतौर पर गन्ने की। ये जो मसला है इमदादी कीमत का, आप कह रहे हैं 2000 रुपये मुकर्रर करनी चाहिए गंदम की इमदादी कीमत। अब देखते हैं, हुकूमत ने 1600 कहा है कि मुज़ाकरात 2 दिन का आप कह रहे हैं, तो अल्लाह करे कि मामला कुछ हल हो जाए कि किसान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।